जो ये पुराना जंगल राज चल रहा है, इसको उखाड़ कर फेंकने का प्रण लिया है, उस सब में इस सभा से और मजबूती आएगी। सभी को पूरे विधानसभा क्षेत्र में इसका समाचार जाएगा और सभी को बहुत संबल मिलेगा। इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को आप अपना हर एक अमूल्य वोट सुबह सवेरे देने के बाद सभी और गांव ढाणी में बचे 2 दिन में प्रयास करके और हमें हर एक वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर दिलाना है। ये अभी इस समय में इतना महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी जो आज पीढ़ी है, आज जो युवा साथी पढ़ाई कर रहा है, उन सब के लिए हमारे जो प्रदेश में जंगल राज चला है, जो रीट चीट के मामले हुए हैं, वो किसी से छुपे नहीं है और आपको उनका ज्ञान भली भांति है। मगर जो केंद्र में सरकार बैठी है, 9 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सुशासन देने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो जो अथक प्रयास 18 घंटे रोजाना कर रहे हैं, उसमें आप ये मानकर चलिएगा कि ये वोट जो आप देंगे, ये सीधा वोट उन तक पहुंचेगा। क्योंकि जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और जैसे हमारे देश की नाक पूरी दुनिया भर में ऊंची हुई है, वैसे हमारे प्रदेश को भी थोड़ा सम्मान मिलना बनता है। आज तक प्रदेश को सम्मान दिलाना तो दूर की बात है, पूरे देश में, पूरे विश्व में ये जो पेपर लीक के मामले हैं, ये जो और यहाँ पे निंदनीय घटनाएं हो रही हैं, उसके कारण प्रदेश की छवि बहुत धूमिल हुई है। राजस्थान ऐसा प्रदेश नहीं था। राजस्थान हमारा वीरों का प्रदेश है। इसके अंदर हमेशा जहां हम कहीं देश भर में जाए, चाहे विदेश में जाए, हमें हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा गया और जाना गया। मगर पिछले 5 वर्ष में जो काम यहाँ हुआ, पिछले 5 वर्ष से जो यहाँ एक हमारे इतिहास में धब्बा काला लग गया है, उसको हटाने का समय यही है। लोकतंत्र की इस व्यवस्था में आप युवा साथी जो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनके अनुभव से प्रेरणा लेकर कार्य करेंगे, वो समाचार बहुत दूर तक जाएगा। इस चुनाव को जितना समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से सभाएं कर रहे हैं, किस तरह से वो आने वाले आपके कल के लिए कृत संकल्पित है, जिस तरह से वो पढ़ाई करने वाले युवा साथियों के लिए, खेल खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए। आज आप देखते होंगे कि ऑडियो और वीडियो मैसेज आते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी बाहर जाने वाले खिलाड़ियों का कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स या किसी भी खेल के वर्ल्ड कप हो, उन सब में, एशियाड में हौसला अफजाई करने के लिए पर्सनली बात करते हैं, पर्सनली उनका मनोबल बढ़ाते हैं और फिर वो जिस शक्ति के साथ लगते हैं, वो सब ने आपने देखा है कि मेडलों की संख्या किस तरह से बढ़ गई है और वापस आने के बाद भी उनका सम्मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, अपने साथ भोजन कराते हैं। बातें, सरकारें, फंड सब तरह के होते हैं, उसकी इच्छा शक्ति चाहिए उसको लाकर अपने इलाके में या अपने एरिया में लगाने की। तो आप ये मानकर चलिएगा कि जो इच्छा शक्ति आज आपने बनाई है, इस इच्छा शक्ति का मान सम्मान रहेगा और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब सरकार की कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी और हम केंद्र के हर तरह का फंड जो पहले भी आता रहा है, मगर यहाँ पर भेदभाव हुआ है और वो लगा नहीं है, ये द्वेष की राजनीति, ये इस तरह से भेदभाव की राजनीति का जो यहाँ पे एक चलन बनाया गया है, इसको आप सब मिलकर उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। मगर कोई भी वोट छूटे नहीं। लोकतंत्र की इस व्यवस्था में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और खुले मन से, खुले पूरे जोर शोर से इसमें हिस्सा लेकर के अपना दमखम दिखाएं और प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें। और राजस्थान में आज हर संभाग में आप पता कर लीजिए, उदयपुर के 43 में से आज लगभग सब सीटें आ रही है। बीकानेर संभाग में भी यही हाल है। भरतपुर से बात करिए, एकदम जबरदस्त 151 सीटों के साथ हमारी सरकार बनेगी और लक्ष्मणगढ़ की उसमें बड़ी भागीदारी होगी। आप किसी तरह से पीछे नहीं रहेंगे। ये जो कम करना और ज्यादा बड़े बड़े पर्चे छपवाकर विकास बता रहे हैं, 19-19 लाख के ट्यूबवेल, इससे बिना कम कहेंगे और ज्यादा करेंगे। 4 गुना बजट लाकर हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस कोने से उस कोने तक लगा देंगे। इतना कमजोर नहीं रहेगा हमारा प्रतिनिधित्व, इसका आपसे वादा करता हूँ। और जहां तक ये प्रथा चली हुई है प्रदेश में, उस सारी गलत प्रथाओं को खत्म करके एक एक भाई से, एक एक युवा से, एक एक बुजुर्ग से सीधा संवाद रहेगा, सबका सीधा मान सम्मान होगा और जो बन पड़ेगा वो काम सब मिलजुल कर करेंगे, मगर निरादर किसी का नहीं होगा, ये आपसे वादा है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे पुनः एक बार अपील करता हूं कि इस व्यवस्था को बनाने में आपका ही योगदान सबसे बड़ा है। आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है और आपके गांव ढाणी का हर वोट इस व्यवस्था को ठीक करने में काम आएगा। धन्यवाद। जय भारत। मैं यहाँ आयोजित इस कार्यक्रम के लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ, मगर जिन्होंने इतना समय लगाया, इतना अपना
समय दिया और जान लगाई, उसके लिए भाई सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, भाई प्रदीप रेवाड़ को, भाई दिनेश सियाक को, अर्जुन सिंह भाई को, प्रदीप सिंह भाई को, भाई सुनील शर्मा, जयदीप जी, सबको बहुत धन्यवाद और सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप यहाँ पधारे, आपने इन भाइयों ने जो प्रोग्राम आयोजित किया उसको सफल बनाया, उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद। गजराज सिंह भाई और लोकेंद्र सिंह बड़ा गांव का भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। हमारे बीच सुतोद के पूर्व सरपंच बनवारी रुईल भी सुतोद में जनसंपर्क कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें बनवारी रुईल। हेलो, मेरे भाइयों को सबको राम राम। हम पहली बार बीजेपी ज्वाइन की है, 3 दिन हो गए। मेरे को ज्यादा तो भाषण नहीं देना आता है। आपको एक ही बात बोल दूं कि हमारे को 20 साल हो गए इनके साथ रहते हुए। ये बोलते हैं बस में जगह नहीं है अभी, ठीक है, और ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इनको यही दिखाना, हम हमारी पंचायत से सुभाष जी मेरिया को आगे निकाल देंगे। सपोज इनकी पंचायत है, खुद का गांव है, कृपाराम की बाड़ी, उनसे आगे निकाल के दिखा देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। ये बात हमारी तय है। फिर अपनी अपनी पंचायत खुद अपनी पंचायत को संभालो। हम हमारी पंचायत से आगे निकाल के दिखा देंगे मंत्री जी के। इतना ही कहना चाहता हूँ मैडम। मेरा वीडियो हमारे बीच गनेड़ी के युवा सरपंच शंभू दयाल जी कुमाऊत भी हमारे बीच है, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपने बटोट सरपंच मोहन सिंह जी से भी निवेदन है कि वो भी आए। रणजीत जी मील उल्यानी, उनसे भी निवेदन है कि इधर आए, मंच की तरफ आए। रणजीत जी मील, अब मैं निवेदन करूंगा कि समुद्र दयाल जी अपने 2 शब्द बोलेंगे। सरपंच गनेडी। आज की इस सभा में पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है साथियों। ये चुनाव प्रत्येक कार्यकर्ता को सुभाष महरिया बनना पड़ेगा और जीत में कोई मेन मेघ नहीं है। मैं एक बार फिर आपको जोश के साथ कहता हूं, सभी साथी मेरे साथ भारत माता की जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आवाज पीछे हमारी है, पूनम भागीर जी गानी गनेड़ी नहीं सुतो तो आगे जाना चाहिए। हाँ, वंदे वंदे। साथियों, आपको मैं एक बार पुनः कहता हूं, दिलो जान से लग जाना है। अपने जीत में जो आंकड़ा है वो 31,000 से बाहर जा रहा है। आपको मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। सब कुर्सियों पे बैठे रहे, अल्पाहार की व्यवस्था है, कुर्सियों पे आ जाएगा नाश्ता। अब सबसे निवेदन है कि ये एक वाहन रैली के रूप में इस एकारी विधायक को युवा शक्ति का जो जोश और उनका जो विरोध और उनके जो काले कारनामे हैं उनको उजागर करने के लिए आप लोगों का जोश इस एक वाहन रैली के रूप में नेछवा, यहाँ से सब रवाना होकर नेछवा शहर से अंदर होते हैं गनेड़ी, गनेड़ी से सुतोद से करपाराम जी की ढाणी और करपाराम जी की ढाणी से गाड़ोदा से जेवली से गिरनिया बड़ा, फिर छोटा गिरनिया रामनगर होते हुए काछवा पे इस
वाहन रैली का समापन होगा। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब साथ रहेंगे। ये 2 घंटे का टाइम और गाड़ियों का काफिला आगे पीछे न करे।